नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 1 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस क्या था? एक प्रकार पशुओं की जेल थी। उसमें दूसरों के खेत में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले तथा लावारिस पशुओं को बंद कर रखा जाता था। बंद पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर जुर्माना लेकर उस पशु को छोड़ दिया जाता था। परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी। अतः कांजी हाउस में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी कि कोई पशु वहाँ से भाग तो नहीं गया। दूसरा प्रश्न है आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए हीरा मोती की व्यथा को देखकर उसके मन में वही प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वही इनके साथ इनके मालिक से बिछड़ने के कारण इनके साथ किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है आपका, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो कहानी में दो बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। हम कह सकते हैं कि सच्चा मित्र संकट के समय भी साथ रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। हमें बुरे समय में भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात हमें अपनी आज़ादी के लिए सदा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि अपने समुदाय के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। विपत्ति के समय बल काम न आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। पशु भी प्रेम को पहचानते हैं, इसलिए मनुष्यों को न केवल पालतू पशुओं के प्रति बल्कि अन्य पशुओं के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध हमें संघर्ष करना चाहिए आदि नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसे संतोषी, सहनशील, सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित, स्थिर व्यवहार करने वाला बताया है। इस आधार पर उसकी तुलना किससे की गई है? ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। इस प्रकार कथाकार ने गधे को सद्गुणी और संतोषी स्वभाव वाला बताया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की कथा में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वे एक दूसरे को सूंघ कर चाट कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। दोनों बैलगाड़ियाँ या हल में जोते जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं ढोने का प्रयास करते थे। मटर के खेत में दोनों मस्त होकर सींग मिलाकर एक दूसरे को खेलने लगते हैं। गया द्वारा हीरा को निर्दयतापूर्वक पिटाई करने पर मोती का क्रोध भड़क उठा और वह हल, जुआ आदि लेकर भाग निकला। दोनों मित्रों ने सहयोगी रणनीति से सांड का मुकाबला कर उसे परास्त किया। मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी उसके पास आ गया। खेत के रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। कांजी हाउस में दीवार गिराने पर जब हीरा की रस्सी नहीं टूटी तो मोती भी अकेले बाहर नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 6,
लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। रोटी देने वाली प्यारी लड़की को मालकिन द्वारा मारने पीटने की बात पर मोती ने उस स्त्री पर सींग चलाने की इच्छा व्यक्त की। तब हीरा ने औरत जात पर सींग चलाना अनुचित कहा। हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया है कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है उस घर में देवता निवास करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग नारी को केवल साधारण जीव मानते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें अबला मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। परंतु प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। उन्होंने स्त्री को समानता और सम्मान का पात्र बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशु का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। वे एक दूसरे के सहायक और पूरक रहे हैं। किसान पशुओं को घर का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करता है और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को घर के सदस्यों की तरह स्नेह करता है और हीरा मोती भी जब दोनों उसके ससुराल से भागकर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषताएं हैं कि मोती कैसा था? आशावादी था। उसे विश्वास था कि वह कांजी हाउस में बंद पशुओं को मुक्त करा सकता है। और दूसरा, वह कैसा बैल था? एक दयालु बैल था और उसके मन में दया, साहस और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। आशय क्या है कि सामान्य पशु होते हुए भी हीरा और मोती एक दूसरे के मनोभावों को आसानी से समझ लेते थे। उन्हें मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे वो लोग। क्या आशय है इन पंक्तियों से कि सामान्य पशु होते हुए भी हीरा और मोती एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते थे तथा मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। इससे कथाकार का मानना है कि उन दोनों बैलों के पास अवश्य कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से मूक भाषा में वे एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते थे। मनुष्य सभी जीवों में क्या है? श्रेष्ठ है, परंतु उसके पास ऐसी कोई गुप्त शक्ति का अभाव है जो बिना बोले ही दूसरों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सके। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन पंक्तियों से क्या आशय है? तो गया के घर में हीरा मोती के साथ अत्याचार होता था। गया उन्हें मारता था, उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं देता था। दोनों बैल इसे अपना अपमान समझते थे और उस घर की लड़की एक छोटी सी बच्ची थी जो 2 रोटियां लाकर उन दोनों को खिला देती है। एक एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, परंतु छोटी बच्ची के प्रेमपूर्वक व्यवहार को देखकर उनके दोनों में एक शक्ति का संचार हो गया, मानो उन्हें अच्छा भोजन मिल गया। उनके हृदय में प्रसन्नता का भाव जगा और यही लगा कि इस घर में भी किसी सज्जन का वास होता है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली और खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।
उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।